हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो कि एक साथ थिएटर में बैठ के मूवी को देख रहे थे, जिसमें से एक लड़के का नाम मार्शल था और दूसरा उसका दोस्त था। उसके दोस्त को वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से मार्शल का दोस्त थिएटर से बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये मूवी नहीं देखनी, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जिसकी वजह से मार्शल के दोस्त को डर की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मार्शल के दोस्त को अस्थमा था। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मार्शल अपने दोस्त से पूछता है, तुम इतना ज़्यादा डरते क्यों हो? और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो अगले महीने जो हैलोवीन है उसमें तुम्हारा क्या हाल होगा? उसमें तो तुम बिल्कुल डर ही जाओगे। इन सभी डिस्कशन के बाद ये दोनों अपनी एक फ्रेंड के शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे इनकी फ्रेंड एक डरावना मास्क पहन के इनको डराने की कोशिश करती है, पर मार्शल बिल्कुल नहीं डरता। और अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद ये दोनों अपनी घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त मार्शल अपने दोस्त को सलाह देते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं डरना चाहिए। और मार्शल अपने दोस्त से ये भी कहता है कि जाओ कबोट के घर की बेल बजाओ, क्योंकि यहाँ के बच्चे कबोट के घर से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उन सभी को ऐसा लगता है कि कबोट जो है वो एक सीरियल किलर है। इसी वजह से सारे बच्चे उससे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। पर जैसे तैसे मार्शल का दोस्त बेल बजाने के लिए कबोट के घर तक पहुँच जाता है, पर जैसे ही वो बेल बजाने वाला था तभी पीछे से कबोट आ जाता है, जिसको देख के मार्शल का दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भागते हुए मार्शल के पास आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागते हुए अपने अपने घर पे चले जाते हैं। इसके बाद हम सीधा मार्शल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे मार्शल अपनी मॉम के साथ बैठ के खाना खा रहा था। और यहाँ पे मार्शल की मॉम का एक फ्रेंड भी आया हुआ था, जिसको देख के मार्शल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से खाने को बीच में छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसको देखते हुए मार्शल की मॉम उसके पास आती है और मार्शल की मॉम मार्शल से कहती है कि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद मार्शल की मॉम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल की वॉकी टॉकी पर उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि जल्दी से खिड़की से बाहर देखो, क्योंकि उसका दोस्त उसके घर के बगल में ही रहता था। और जैसे ही मार्शल अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वो पाता है कि कबोट के घर में दो लोग एक बड़े से डब्बे को लेकर उसके रूम के अंदर जा रहे हैं। और उस बॉक्स को देख के मार्शल का दोस्त बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी इंसान की लाश है। इन सभी बातों को सुनते हुए मार्शल का दोस्त उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये कोई कीमती चीज हो या फिर कोई मूर्ति हो। इसके बाद हम सीधा अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे मार्शल और उसका दोस्त अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहे थे और कल रात की बात बता रहे थे, जिसको सुनते हुए उनकी फ्रेंड, मैं बड़ी होकर एक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहती हूँ, पर आज तक मुझे कुछ ऐसी अजीब चीजें दिखी नहीं। और इसके बाद ये सभी बच्चे म्यूजियम ट्रिप के लिए जाते हैं, क्योंकि आज स्कूल में इन सभी बच्चों का म्यूजियम ट्रिप था। और इस म्यूजियम ट्रिप पे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई हैं। और तभी इन सभी बच्चों को वहाँ पे रखी हुई एक मम्मी दिखाई जाती है, पर ठीक सामने उसके एक खाली ताबूत रखा हुआ था, यानी कि उसके अंदर मम्मी नहीं थी। जिसको देखते हुए मार्शल की फ्रेंड मैम से पूछती है कि इसमें की मम्मी कहाँ गई, जिसको सुनते हुए उसकी मैम उसको बताते हैं कि इस ताबूत की मम्मी को किसी ने चुरा लिया है। और इसके बाद वो तीनों जैसे ही म्यूजियम से बाहर आते हैं तो मार्शल कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दूसरी वाली मम्मी थी उसको कबोट ने चुराया होगा। और मार्शल के फ्रेंड की ये बात सुनकर वो जो लड़की थी वो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और उससे पूछती है कि कल रात जो तुमने बॉक्स देखा था वो कितना बड़ा था। जिसको सुनते हुए मार्शल का फ्रेंड उसे बताता है कि इतना बड़ा था कि उसमें कोई एक इंसान आराम से आ जाएगा। और मार्शल के फ्रेंड की इन सभी बातों को सुन के उस लड़की को शक हो जाता है कि जो दूसरी वाली मम्मी है वो कबोट नहीं चुराई है, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। और जैसे ही रात होती है तो वो तीनों कबोट के घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही कबोट अपने घर से बाहर जाता है, उसी मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों कबोट के घर में घुस जाते हैं और वहाँ पे उस मम्मी की तलाशी लेने लगते हैं कि वो मम्मी रखी कहाँ पे है। और तभी हम मार्शल के फ्रेंड को देखते हैं, जिसको कि घर के कोने में एक चीज दिखाई देती है जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। और जैसे ही मार्शल का फ्रेंड उस कपड़े को हटाता है तो वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि ये मम्मी ही थी। और वो जैसे ही मम्मी के बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उस मम्मी के गले में एक लॉकेट है। जिसको देखते हुए मार्शल का फ्रेंड उस लॉकेट को टच करता है, पर जैसे ही वो लॉकेट को टच करता है वैसे ही मम्मी उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से मार्शल का फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है और डर के मारे भागते हुए वहाँ से मार्शल के पास आ जाता है। इधर मम्मी के पास देखते हैं, जिसके कि लॉकेट के ऊपर रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो मम्मी जिंदा हो जाती है। और इसके बाद जैसे ही तीनों दोबारा से उस जगह पे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे मम्मी तो है ही नहीं, जिसकी वजह से मार्शल और उसकी फ्रेंड को ऐसा लगता है कि मार्शल के फ्रेंड ने उन दोनों के साथ मजाक किया है। और तभी अचानक से उनके सामने मम्मी आ जाती है, जिसको देखते हुए वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए कबोट के घर में आ जाते हैं। और उनके पीछे पीछे मम्मी भी उनके पास आ जाती है, पर ये मम्मी उन तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि वो एक टॉर्च को उठाकर मार्शल की फ्रेंड के हाथ में रख देती है
और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मार्शल की फ्रेंड को ये समझ में आ गया था कि ये मम्मी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी उतने में काबोट की कार वहाँ पे आ जाती है, जिसको देखते हुए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही काबोट ये देखता है कि मम्मी वहाँ से गायब हो चुकी है, ये देख के काबोट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मम्मी यहाँ से कहाँ चली गई। और इसकी वजह से काबोट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों के पास मम्मी दोबारा से आ चुकी थी, जिसको देखते हुए वो तीनों डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आज की रात मम्मी मार्शल के घर पे रहेगी। इसके बाद हम मार्शल को देखते हैं जो कि मम्मी को अपने घर पे लेकर आ जाता है और उसके साथ बैठकर पिज्जा भी खाता है। और तभी हम मार्शल को देखते हैं जो कि मम्मी से बात करते करते मम्मी का एक नाम भी रख देता है और मार्शल मम्मी का नाम रखता है हरोल्ड। इसके बाद हम सीधा अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम मार्शल को देखते हैं जो कि मम्मी से स्कूल जाते वक्त कहता है कि तुम पूरे दिन यहाँ से कहीं मत जाना वरना दिक्कत हो जाएगी। पर जैसे ही मार्शल वहाँ से चला जाता है तब हम मम्मी को देखते हैं जो कि उसकी बात को ना मानते हुए घर से बाहर आ जाती है। और तभी मम्मी की नज़र एक बस पे लगे पोस्टर के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर एक इजिप्ट की रानी की तस्वीर लगी हुई थी, जिसको देख के उसकी 4000 साल पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और जैसे ही वो तस्वीर को छूता है वैसे ही बस स्टार्ट हो जाती है और आगे की ओर जाने लगती है। और उसके हाथ का जो कपड़ा था वो बस से चिपक गया था, जिसकी वजह से मम्मी भी बस के पीछे पीछे घिसटने लगती है। इधर हम मार्शल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि स्कूल खत्म होने के बाद घर पे आते हैं। पर जैसे वो तीनों अपने घर पे आते हैं तो उन्हें वहाँ पर मम्मी यानी कि हेरोल्ड वहाँ पे नहीं दिखती, जिसको देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और मम्मी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ हेरोल्ड यानी कि मम्मी को देखते हैं जो कि घूमते टहलते म्यूजियम के बाहर ही पहुंच चुकी थी। और जैसे ही वो म्यूजियम के बाहर लगे पोस्टर को देखता है वो बिना कुछ सोचे समझे म्यूजियम के अंदर चला जाता है। इधर हम मार्शल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि मम्मी को ढूंढते हुए म्यूजियम के बाहर तक आ गए थे, जहाँ पे मार्शल अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी म्यूजियम के अंदर ही गई होगी। जिसके बाद वो तीनों दौड़ते हुए म्यूजियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हेरोल्ड यानी कि मम्मी पहले से बैठ के एक ताबूत को देख रही थी। जिसके बाद वो तीनों मम्मी को वहाँ से लेकर अपनी फ्रेंड की शॉप पर आ जाते हैं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद उनकी फ्रेंड यानी कि शॉप की ओनर मम्मी की गले पे लगी लॉकेट की फोटो खींच लेती है, जिसकी वजह से मम्मी जिंदा हुई थी। शॉप की ओनर देखती है कि मम्मी के गले पे जो लॉकेट है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं इसके लिखे हुए को ट्रांसलेट करने के बाद ये पता लगा लूंगी कि करना क्या है। इधर दूसरी तरफ हम काबोट को देखते हैं जो कि एक औरत से मिलता है। ये वही औरत थी जिसने की काबोट की मदद करी थी उस मम्मी को चुराने में। काबोट उस औरत से कहता है कि वो औरत मेरे घर से चोरी हो चुकी है, जिसके बाद वो औरत कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस पैसे चाहिए। और ये सब कहने के बाद वो काबोट से कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। इधर हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि लॉकेट के ऊपर लिखे हुए शब्दों को गूगल से ट्रांसलेट कर लेती है, जिसकी वजह से शॉप के ओनर को सब कुछ समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों बच्चों को समझाती है कि देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चांद की रोशनी की वजह से मम्मी जिंदा हुई थी और जिंदा होने के 3 दिन के अंदर अंदर मम्मी को वापस से अपने ताबूत के अंदर जाना होगा, वरना वो कभी भी वापस से अपने ताबूत के अंदर नहीं जा पाएगी और वो मिट्टी में बदल जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मम्मी को जिंदा हुए ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे, यानी कि उन सभी के पास सिर्फ 1 दिन का समय था। जिसके बाद वो सभी काबोट के घर पे जाते हैं उसके ताबूत को ढूंढने के लिए। पर जैसे ही वो सभी वहाँ पे जाते हैं तो वो सभी देखते हैं कि काबोट ने मम्मी की ताबूत को कहीं और भेज रहा है। इधर हम काबोट को देखते हैं जिसको कि बेसमेंट में मार्शल के फ्रेंड का इनहेलर मिलता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि यहाँ से मम्मी को किसने गायब किया है। इसके बाद हम सीधा अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्शल और उसके फ्रेंड मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक से काबोट अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और उन सभी से पूछने लगता है कि तुरंत बता दो तुम सब ने मम्मी को कहाँ पे छुपाया है। जिसको सुनते हुए मार्शल हंसते हुए कहता है कि मम्मी तो तुम्हारे पीछे ही है। जिसको सुनते हुए काबोट को लगता है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। पर जैसे ही काबोट पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सच में मम्मी उसके पीछे आ रही है। और काबोट यहाँ पर मम्मी को जिंदा देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद मम्मी उनके पास आती है और उन सभी को बहुत ही ज्यादा मारती है। और उसके बाद मम्मी मार्शल के दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाती है। और रास्ते में भागते हुए उन सभी को वहाँ पर मार्शल की मम का एक फ्रेंड दिखता है, जो कि उन सभी को बताता है कि पास ही में एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है जहाँ पे उन सभी को ताबूत मिल जाएगा। जिसके बाद वो सभी बच्चे वहाँ पर जाने के लिए शॉप ओनर का सहारा लेने के लिए उसके पास जाते हैं। पर वहाँ पर शॉप ओनर तो किसी और काम में पहले से बिजी थी। जिसके बाद ये सभी बच्चे मम्मी को लेकर एक फेस्टिवल में आ जाते हैं जहाँ पर काबोट भी आया हुआ था, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि सारे बच्चे मम्मी को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। और उन सभी बच्चों को वहाँ पर शॉप ओनर भी मिल जाती है। जिसके बाद वो सभी बच्चे शॉप ओनर से मदद मांगते हैं। पर तभी वहाँ पे उनके रास्ते के बीच में काबोट के लोग आ जाते हैं जो कि उनको घेर लेते हैं। और तभी पीछे से अचानक से काबोट आता है जो कि मम्मी के गर्दन में लगे लॉकेट को खींच लेता है, जिसकी वजह से मम्मी वापस से मुर्दा बन जाती है।
और उसके बाद काबोट उस मम्मी को वहाँ से लेकर जाने लगता है, जिसको देखते हुए मार्शल और उसके सारे दोस्त उन सभी का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हम सीधा आइसक्रीम फैक्ट्री का सीन देखते हैं, जहाँ पे काबोट उसी औरत को लेकर आया हुआ था जो कि मम्मी को खरीदने वाली थी, जिसके बाद काबोट उस औरत को उस मम्मी को बेच देता है। इधर हम मार्शल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि उनका पीछा करते हुए आइसक्रीम फैक्ट्री के बाहर आ चुके थे। मार्शल और उनके दोस्तों का सभी का यह प्लान था कि वो लोग जैसे तैसे उस मम्मी को ताबूत के अंदर दोबारा से डाल देंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो मम्मी हमेशा के लिए मारी जाएगी। और तभी वहाँ पे काबोट के लोग आ जाते हैं जो कि मार्शल और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। और तभी हम मार्शल के एक दोस्त को देखते हैं जो कि रस्सी के सहारे लटक कर मम्मी के गले का लॉकेट वहाँ से चुरा लेता है, जिसके बाद वो उस लॉकेट को मम्मी की ओर फेंकता है जो कि जाकर सीधा मम्मी के गले में गिरता है, जिसकी वजह से एक बार दोबारा से मम्मी जिंदा हो जाती है। जिसके बाद मम्मी दोबारा से वहाँ पे काबोट और उसके दोस्तों को बहुत ही ज्यादा मारती है, जिसके बाद मार्शल और उसके दोस्त मम्मी को वहाँ से लेकर सीधा म्यूजियम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हैरोल्ड यानी कि मम्मी अपने दोस्त को जिंदा कर देती है। जिसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने अपने ताबूत में जाके लेट जाते हैं। और इसके बाद ये लोग दोबारा से हमेशा के लिए ताबूत के अंदर बंद हो चुके थे। और इसके बाद ये सभी हैप्पी रहने लगते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी मजेदार कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।